हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय और अनिल गए हैं लक्ष्य को लेने के लिए। मैं नहा के आई हूँ जस्ट अभी, और मैंने आज हेयर वॉश किया था। और जिस दिन मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, और उस दिन मैं रो रही थी, थोड़ा इमोशनल हो गई थी। और उस दिन के बाद से मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि सेकंड डे ही मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था अगेन फिर हम दोबारा से डॉक्टर के पास गए, बट डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अब इस दर्द की दवाई नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे नीचे यहाँ पे पेन है, तो या तो तुम बैठ गई हो या कुछ भारी वजन उठाया है। बट ऐसा मुझे कुछ याद नहीं है, बट मैं काम करती रहती हूँ, तो हो सकता है किसी चीज़ से हो गया हो। बट मेरे इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द बहुत ज़्यादा अब हो रहा है, लेकिन बहुत कम हो रहा है। और काम तो कर ही रही हूँ, अनिल हेल्प करवा देते हैं। और सुबह लक्ष्य का टिफ़िन भी 4-5 दिन से वही लगा रहे हैं। सुबह उठ के मैं नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि दर्द भी होता है और रात में नींद नहीं आती, तो सुबह नींद खुलती भी नहीं है। और मेरे पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा है। दर्द की दवाइयाँ दे रही हैं मैडम, बट इस टाइम पे ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं दे सकती हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि इस टाइम पे ज़्यादा दवाई नहीं दे सकती। और ये वाली ड्रेस मैंने काफ़ी टाइम बाद पहनी है, लेकिन काफ़ी अच्छी है ना ये वाली ड्रेस। मतलब मोटे लोगों की भी आ जाती है, पतले लोगों की भी आ जाती है। तो अभी मैं मोटी हो गई हूँ, तो मेरे आ चुकी है ये। सुबह ही मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे, और आज सुबह बहुत जल्दी झाड़ू पोछा हो गया था, क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आई थी। सुबह नींद जल्दी खुल गई थी, तो मैंने सोचा क्या करूँ क्या करूँ, तो फिर मैंने सोचा चलो काम ही कर लेते हैं, बेड पर डले रहने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो ब्लॉग में बने रहना। और आज बनने वाली है पनीर की सब्ज़ी, तो मैं बनाऊंगी पनीर की सब्ज़ी, लेकिन अनिल हेल्प करवाएंगे। तो अभी बस मैंने कपड़े वॉश कर दिए हैं अपने। अब ज़्यादातर मशीन तो लग ही नहीं पा रही है, चादर वगैरह के लिए ही लग पाती है, क्योंकि वैसे कपड़े मैं डेली मतलब वॉश करके अपने डाल देती हूँ। अनिल अपने डाल देते हैं, लक्ष्य के मैं कभी अनिल दोनों डाल देते हैं वॉश करके। चलो, आज सुबह टिफ़िन में बनाया था अनिल ने लक्ष्य के लिए सैंडविच, और मैं इन बर्तनों को रख देती हूँ, फिर बना लेते हैं हम लोग खाना। और आज आपसे इम्पोर्टेंट बात भी करनी है, तो ब्लॉग में आप लोग बने रहना। और आजकल लाइट इतनी कट हो रही है, जस्ट अभी लाइट चली है, बहुत ज़्यादा कट हो रही है, बहुत ज़्यादा। रात में भी कट हो रही है, और अब हमें मालूम चल गया है कि रात में 9 से 10 बजे जाती है, तो हम एसी पहले ही ऑन कर देते हैं, जिससे क्या हो, रूम थोड़ा ठंडा हो जाता है और थोड़ा सुकून मिलता है। और अब मैं रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। घर से आए हुए मुझे 1 महीने हो चुका है, और मैं 3-4 ब्लॉग ही बनाए होंगे, वो भी आपको पता है कि मैं रेगुलर नहीं बना पाती हूँ। कुछ दिन बहुत अच्छे निकले हैं, कुछ दिन बहुत बेकार निकले हैं, कुछ दिन रो रो के निकले हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है, नहीं होता मूड, तो फिर नहीं कर पाते ना, आप लोग समझ ही सकते। चलो, फैन बंद कर देती हूँ इस वाले रूम का, उस वाले का तो चल रहा है। और कपड़े में सुखाने डाल देती हूँ, अभी कपड़े ही नहीं डाले मैंने बाहर। और आज दोनों रेलिंग ही साफ़ कर दी थी, उधर वाली अनिल ने कर दी थी, इधर वाली मैंने कर दी थी। थोड़ी देर में ही पसीना आने लगा। एवरीवन, तो वीडियो आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले मैं आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ। यह ज़्यादातर गर्ल्स की प्रॉब्लम होती है। क्या आप लोग भी बार बार वॉशरूम जाके चेक करते हो कि आपके पीरियड्स आए हैं या नहीं आए? लेकिन ये सिर्फ बाय डिस्चार्ज होता है, मुझे पता है। बाय डिस्चार्ज विशेष रूप से पीरियड्स के स्टार्टिंग या एंडिंग में होता है। नॉर्मल है ये उन सभी दिनों के लिए जब आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, लेकिन बाय डिस्चार्ज की स्पॉटिंग के कारण आप नमी जैसा अनुभव फील कर रहे हो, तो गीलेपन और स्पॉट से डरो मत, मेरे पास आपके लिए कुछ है। यू कैन यूज एवर्टीन 100% नेचुरल कॉटन डेली पैंटी लाइनर्स टू फील फ्रेश एंड क्लीन थ्रू आउट अ डे, ईच डे ऑन ओकेजन एज सच एज इन between periods, for additional safety while tampon and menstrual cup during the periods, for absorbing moisture due to urinary incontinence, for light discharge, for maintaining daily intimate hygiene, keep your panty dry and fresh, and say bye bye to bad days। तो कपड़े मैंने डाल दिए हैं सुखाने के लिए, और ये है मटर, और ये है पनीर। इतनी पनीर नहीं बनेगी, क्योंकि कच्ची पनीर मैं खाती हूँ, थोड़ी सी इसमें से रख लूँगी। और अनिल लेके आए मेरे लिए पेस्ट्री, मैंने उनसे बोला था, बट ये पेस्ट्री ख़राब हो चुकी है। ख़राब नहीं, वो लुढ़क गई। उसी पैकेट में जो पैक करके देते हैं ना डब्बे में, वो लुढ़क गई। तो उसका ऊपर का जो था ना, जो सजावट होती है, डेकोरेट करते हैं, वो थोड़ी ख़राब हो गई। ये है मेरे चिप्स, जो कि कल रात में मैंने खाए नहीं थे। तो चलो पहले मैं पेस्ट्री और चिप्स खा लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ स्टार्ट करूँगी, क्योंकि भूख भी लग रही है थोड़ी थोड़ी मुझे। और मैं कर देती हूँ लाइट बंद। तो चिप्स और पेस्ट्री खा के इन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा 10-15 मिनट लेट लेने दो, फिर मैं खाना बना दूंगी। लेकिन अब मुझे लग रहा है इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि ये देख लो रो भी रही हैं। और मैं इनसे बोल रहा हूँ कि अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो मैं बना देता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि मैं इनसे इसलिए कह रहा था कि आप बना दो, क्योंकि मटर पनीर बननी है और अगर मुझसे सही नहीं बनी तो कोई खा नहीं पाएगा। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, ये बोल रही है मैं ही बना दूंगी। और क्योंकि अब लंच का टाइम भी हो गया, इन्होंने तो खा पी भी लिया है, तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ बनाने के लिए, आप आराम करो और मैं बना दूंगा, क्योंकि लक्ष्य को भी भूख लग रही होगी। तो यहाँ मैंने आके ये मटर पनीर रायता और रोटियाँ बना ली हैं, और ये आज पूरा A to Z सब मैंने ही बनाया है। और अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ उनको खिलाने के लिए। ये देखो गाइस, अभी समय हो रहा है 3:30 बज रहे हैं दोपहर के, और आज है सैटरडे, और अभी तक हमारा लंच हुआ नहीं है। क्योंकि रात में मुझे भी सिर में दर्द हो रहा था, तो मुझे भी नींद नहीं आई, और इनको तो आती नहीं है, क्योंकि इनको कभी दर्द, कभी घबराहट, कभी कुछ होता ही रहता है। और मैं इनको बोल रहा हूँ कि तुम मत करो, मैं पराठे बना देता हूँ, क्योंकि आज आलू के पराठे बन रहे हैं। तो ये कह रही है मुझे ना आपके हाथ के अच्छे नहीं लगते, मैं ही बनाऊंगा। और इनको दर्द जब हो रहा है ना, मैंने ये नहीं बोला कि मैं अपने हाथ के अच्छे नहीं लगते, क्योंकि इनको दोस्तों बनाना आता नहीं है। और इतना मत अफवाह फैलाओ, मैं ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं रोटी सब्जी बना लेंगे, आटा नहीं लगाना आता। और ये पराठे कौन कह रहा है? कल लगाया, परसों लगाया, नहीं लगाया, नहीं लगाया। कल दोपहर में लगाया, और शाम में तो मैंने लगाया नहीं, पर परसों लगाया, कल दोपहर में लगाया, परसों भी लगाया है। परसों नहीं लगाया। लक्ष्य के लिए जब टिफिन बनाया था तब आटा लगाया है। हाँ तो फिर सीख गए। क्या आता ही था, आलस आता है। ये मत कहो आटा लगाना नहीं आता, आटा लगाने में आलस आता है। वो गिलगिला सा, कुलकुला सा मेरे को बेकार लगता है। आज मेरे बहुत दर्द हो रहा है, और इनको दर्द भी हो रहा है। और चक्कर ये है कि मैडम ने जो डेट दी है ना, मुझे लग रहा है ये उससे पहले ही ना डिलीवरी हो जाए, क्योंकि इनको रोज दर्द होते हैं। तो मेरे को ना डर सा लगने लग जाता है कि अब मुझे तो पता नहीं है कौन सा कैसा दर्द होता है, ना कभी मैंने देखा। भी रख रही हूँ ना, उसमें भी दर्द हो रहा है। अब ये ऐसे कह रही हैं कि मैं चल रही हूँ, मुड़ रही हूँ, खिंच रही हूँ, पिट रही हूँ, तब भी दर्द हो रहा है। मतलब वैसे ही वाला बात बोला है, वो फ्लो में निकला है। पिटना मतलब मेरा मतलब वो नहीं है कि मार खाई है तुमने, वो तो तुम खा ही नहीं सकती हो। पता नहीं क्या होगा, डर लग रहा है। कुछ भी नहीं हुआ यार, ये कोई बात होती है? कोई भी तैयारी नहीं हुई। अब क्या होगा ये तो भगवान के ऊपर है। तैयारी भी तो नहीं हुई कोई भी। तैयारी को क्या करना है? मतलब रथ वत सजाने हैं कि घोड़ा वोड़ा लाना है, क्या करना है? तैयारी का मतलब है दोस्तों कि मतलब बेबी के लिए कुछ भी नहीं लिया। एक हमारे घर पे एक वो भी नहीं, एक कपड़ा भी बेबी के लिए लिया हमने। तो सारा कुछ आ जाता है, तुझे पता है ना। तुम मार्केट में बैठे हो, तुम ऐसा नहीं है कि तुम्हें 20 किलोमीटर। अब ये है मेन प्रॉब्लम, दिख रही है ना आपको, ये ही मेन प्रॉब्लम है। इनको ये लगता है कि जब भी कुछ भी आएगा तो मैं जाऊंगी संग। तुम कहाँ तक जाओगी संग? हैं? जब हम तुम्हें लेने गए थे तब तुम गई थी संग। इसको क्यों ले जा रहे हो? तब नहीं बोला तुमने कि ये बेकार ले आए हो तुम? तो मैं तो ही अच्छी थी ना। नहीं तो तुम गई थी संग लेने, सबने देखा ही था मुझे। तुम्हें तो किसने देखा था? देखने से चीज थोड़ी अच्छी हो जाती है। पसंद किया था तुमने मुझे। तुम्हें भी मैं बहुत बार मोबाइल पे दिखा के लाया हूँ चीजें, वो बेकार निकले आई हैं। तुमने रियल में देखा था अपनी असली आंखों से। असली आंखों से ही देखते हैं, नकली आंख किसकी होती है? किसी तुरंत पसंद आ गई थी मैं तुरंत। मुझे तो नहीं आई थी पसंद तुरंत। ये तो झूठ बोल रही हो तुम। क्या करूं मैं? मैंने लेकिन इनको बहुत कुछ सुनाया था दूसरे दिन ही। क्या सुनाया था? क्या सुनाया था? मैंने इनको इतने भाषण दिए थे ना, आज साला वो ही भाषण मुझे वापस मिल जाते हैं। आज मेरी औकात ये नहीं है कि मैं एक शब्द भी बोल पाऊँ। उस दिन मैंने कम से कम, इनने सिर्फ सुना था, एक शब्द भी नहीं बोला था। मैंने सिर्फ इतना किया था। और भैया ऐसे मुझे लगा यार सही है यार ये, पर अब मुझे नहीं पता था ये रत लेके मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। अरे यार साला, तो जिसकी शादी ब्याह के टाइम पर जो भी हो रहा है ना, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो समझ लो उसका अपोजिट ही होगा। तो ऐसा होता है। हो रहे हो यार, किसी की बीवी कर रही है इस टाइम तक काम, डिलीवरी होने तक। तो मत करो, कौन खाएगा? तुम्हारा मन नहीं लगता है बिना काम के। मेन इशू तो ये है। ये मैं नहीं समझता क्या है। हाँ। फिर आप करते हो ना तो तो मुझे तुम्हें अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी है। मैं तो कह रहा हूँ मैं बना दूंगा, पर तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता मेरा बनाना। नहीं बना पाओगे आप। ऐसा नहीं है। इधर से निकलेंगे आलू, उधर से निकलेंगे आलू ही निकलेंगे ना। खा तो फिर भी जाओगी तुम।
ऐसा है, तुम मुंह बहुत चलाती हो, खा तुम सब जाती हो। मैंने कब खाया? कुछ नहीं खाया मैंने, बनाया वो कभी अच्छा नहीं बना। वो रोटी सब्जी तो खाई है। सारी चीज़ें मैंने जो बनाई है वो सारी चीज़ें अच्छी बनती हैं, ठीक है। तुम्हें भी बनाना मैंने ही सिखाया सब, ठीक है। ज़्यादा वो ना बनो। तुम्हें क्या आता था? ना मुंह चलाना आता था, ना बेलन चलाना, ना कुछ, सब मैंने सिखा दिया। सही किया। अब बेलन भी चलाती हैं ये और मुंह भी चलाती हैं ये। मैंने आलू उबालने अब के ये लिए बेलन रख दिए कभी थे। कभी रोटी के लिए, कभी कभी इस मोटी के लिए चला देती हैं। अब मैंने आलू उबालने रखे थे और मैंने इनसे बोला था कि सीटी आ गई देख लो और निकाल दो। पूरे कच्चे रखे हैं, ये मैश भी नहीं हो रहे। झूठ मत बोलो। तुमने बोला बंद कर दो, हमने बंद कर दिए। तुमने कहा उनको निकाल तो जाओ, वो गल जाएंगे, तो हमने निकाल दिए। तुमने एक बार भी ऐसे नहीं बोला था कि देख लेना। इतना दिमाग तो होना चाहिए इंसान में कि दिमाग था उस समय, कुछ और बनना था। उस समय आलू की सब्जी बननी थी, तो मैंने कहा कुछ उसमें भी उबलेगा। पराठे कैसे बनेंगे? पराठे ऐसे ही बनेंगे, अच्छे बन जाएंगे। पूरे कच्चे रखे हैं। अरे बन जाएंगे यार, दांतों से तोड़े जाएंगे। नहीं बेले जाते यार, पूरे कच्चे। अरे तुम करो तैयारी, चलो भूख लग रही है, बना लाओ। मैं मसलता हूँ, इनसे मसला नहीं जा रहा, एक्चुअली जोर लग रहा है ना, इसलिए मैं मसलता हूँ, ठीक है। चलो, हर चीज के लिए हथियार चाहिए तुम्हें। ये देखो, ये देखो, ये दर्द हो रहा है कसम से। हटो हटो हटो, मान जाओ यार। हटो हटो, मैं वो करूँ, हटो। तो आज फिर इनकी हो गई है तबीयत खराब, इसलिए ये लगा रही है बेड पर आटा, और मुझे लग रहा है आलू के पराठे आज मुझे ही बनाने पड़ेंगे। मैंने बोला था कि मुझे बनाने दो, तो क्या बोल रही थी, आलू इधर जाएगा, फलाना इधर जाएगा, कुछ भी इधर जाएगा। कम से कम 4 पराठे वो खा चुकी हैं, और 1 पराठा ये लक्ष्य खा चुका है, और ये दूसरा है लक्ष्य का। और ये देखो, कहीं से भी कुछ दिख रहा है आपको? कितना बढ़िया पराठा बना है, ये देखो, ये देखो कितना बढ़िया पराठा बनाया। अभी ऑर्डर करें। लगाया है मैंने, बिल्कुल बढ़िया बनाया। अब ये मैं मैडम को ही देने जा रहा हूँ, आप देखो, फिर अभी उन्हीं से ऑर्डर करें। पूछेंगे कि ये कैसा बना है। हाँ जी, ये लीजिए। आपने झूठ क्यों बोला? मैं 4 अब पराठे बताओ खा चुकी कैसा? हूँ। अब तो ये चौथा है ना, कितना झूठ बोलते तो हो? बताओ, इनसे पूछो, बताओ कैसा है। दूसरा पराठा है हाँ ये। वो ठीक है, कैसा है ये? दूसरा तो है, पर कैसा है? दर्द हो रहा है मेरे। दर्द को छोड़ो, ये कैसा है? अच्छा है। अब देख लिया तुमने? तो मैंने यही बोला था कि भैया मुझे बनाने दो, पर नहीं, इनको मानना पहली नहीं। बार बनाया है लाइफ में पराठे। मैंने बहुत बार बनाया, पर इनने नहीं खाए हैं, ठीक है। चलो अभी ऑर्डर करें। अब मैं अपने लिए बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है देखने में, खाने में तो यही बता सकती हैं। चलो बाय। मैंने खाना खा लिया, दर्द थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं हुआ है, और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो शाम को डॉक्टर के पास जाऊंगी मैं। और लक्ष्य मेरे लिए दवाई लेके आ रहा है, और अनिल अपने लिए थाली लगा रहे हैं, और दर्द बंद हो रहा है और हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। कितना टाइम लगेगा बेबी? कितनी टैबलेट है? 2 है। एक तो ये इसका रेसिपी वाली, ये मुझे तो इसका रेसिपी ये खत्म होगी, मैं लाऊंगा, मैं लूंगा। मुझे वाली है। दो, ये पानी भी ले लो। वो आज इसको लक्ष्य मंदिर गया था, इसलिए इसके माथे पे तिलक लगाया अपने हाँ, पापा वो तो के साथ। पिंक वाली ना, इसको रेसिपी की वो खत्म होगी, मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। और चाहिए पानी? थैंक यू, नहीं चाहिए। क्या हुआ? दर्द हो रहा है। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर के पास था। शाम में जाएंगे। अब इनको फिर से दर्द शुरू हो गया है, और मुझे अब बहुत डर लगने लग गया है, क्योंकि अभी परसों ही तो इनको दिखा के आए हैं, और फिर 2 दिन से फिर इनको दर्द शुरू हो गए हैं। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं ले रहा हूँ डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, और इनको आज शाम को दिखाने लेके जाऊँगा, क्योंकि इनको बहुत दर्द हो रहा है, और 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत रुक जाता है, फिर ये कुछ खड़ी होती हैं या कुछ काम करने लगती हैं, तो फिर शुरू हो जाता है। तो आज हो रहा था मम्मी को बहुत सारा दर्द, तो अब उनको थोड़ा सा आराम मिल रहा है, इसलिए वो ये बर्तन धो रही हैं। और मैंने इनसे मना की थी मम्मा से कि मम्मा आप मत धो बर्तन, क्योंकि आपको दर्द होगा, फिर से दर्द होना शुरू हो जाएगा। और पापा ने भी कहा था जब तक आप आराम करो, जब तक आपको गुड फील ना हो। बट नहीं, मम्मी ने बोला हाँ मुझे तो गुड फील हो रहा है,
मतलब कुछ भी। तो अब मैंने इनसे फिर से मना की पर ये नहीं मान रही। पापा को करने पड़ेंगे ना फिर, इसलिए। पर मम्मी आप पापा करेंगे तो पापा इसलिए तो ना करेंगे कि आपको आराम मिले, वो आपके आराम के लिए भी करेंगे और आप बच्चे के लिए भी करेंगे। बच्चे के बारे में आप सोचती नहीं हो, काम के बारे में सोचती हो। अब पापा भी नहीं धोएंगे। पापा परेशान नहीं होंगे? तो पापा परेशान होंगे तो पापा भी नहीं धोए और आप भी मत धो, वो रखे रहेंगे 1-2 दिन तो क्या हो जाएगा। अच्छा। दर्द हो जाएगा फिर बच्ची को, फिर आप। बहुत बर्तन हो गए बेटा, पापा ने पराठे बनाए ना। तो पराठे में 3 या 4 बर्तन लगते हैं। डॉक्टर के पास जाऊंगी। हाँ, और ये इनको बहुत दर्द हो रहा था तो पापा ने इनका नंबर लगा दिया है। पापा शाम को ले जाएंगे इनको, हॉस्पिटल में नंबर लग गया है। करीब 7:30 बजे जाएंगी ये। मैं जब बाहर गया था तो मैं इनसे मना कर गया था कि कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, बर्तन धोने की जरूरत नहीं है, पर ये है कि मानती नहीं है। इस समय पे ही अगर ये नहीं करेंगी और मैं कर लूँगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, इनको दिखाने ले जाना है, देखो डॉक्टर क्या बोलती हैं।